पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है। एक ही आटा था कि इस पे गरीब तबका जो था वो गुजारा कर रहा था। इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि बिल्कुल गरीब लोग जो है ना वो भूखे मर जाएंगे। गरीब आवाम पिस रही है। गरीब ने सिर्फ रोटी खानी होती है, इस हुकूमत ने वो भी छीन लिया है। आटा मिल ही नहीं रहा। पहले भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी, अब तो और मुश्किल हो गया। 70 रुपए किलो आटा मिल रहा है। हुकूमती दावे और अल्टीमेटम बेअसर, आटे की कीमतें बदस्तूर काबू से बाहर। मुख्तलिफ शहरों में आटे की 70 रुपए किलो में फरोख्त जारी। बलूचिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपए में बिकने लगा। अवाम परेशान, कराची में आटे के लिए लाइंस लग गईं। सेनेट में आटे के बहरान पर बहस, अरकान का गंदम की बरामद पर इजहार बरहमी। वुज़रा की अदम मौजूदगी पर ऑपोजिशन ने अलामती वॉकआउट भी किया। जफरुल हक कहते हैं एक शख्स को नवाजने के लिए पहले गंदम की बरामद और अब दरामद की इजाजत दी गई। परवेज रशीद ने कहा लोगों से रोटी छीनने वाले को कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। चेयरमैन सेनेट का आटा बहरान पर बहस जारी रखने का फैसला, मुतल्लिका वजीर कल तलब। अपोजिशन लीडर का बहरान की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का भी मुतालिबा। कहा गंदम, आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। बदतरीन आटे का बहरान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए आपको? ख्याल से इसका मुझे पता नहीं है मगर पता होना चाहिए। ख्याल से इसका मुझे पता नहीं है मगर पता होना चाहिए, चलना चाहिए। आटे का बहरान सदर मुमलिकत अनजान। सहाफ़ी के सवाल पर आरिफ अलवी ने कहा आटे के बहरान का इल्म नहीं लेकिन पता होना चाहिए था। पीटीआई ने दावे किए लेकिन खजाने की कैफियत का अंदाजा नहीं था। उधर काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा अवाम की तकलीफ पर चुप नहीं बैठ सकते, हुकूमत आटा बहरान फौरी हल करे। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना है हुकूमत जो गलतियां करती है उनका एतराफ भी करना चाहिए। आटे का बहरान क्यों पैदा हुआ, 92 न्यूज ने खोज लगा लिया। गंदम की बरामद पर ताखीर से पाबंदी बड़ी वजह बनी। ईरान और अफगानिस्तान को स्मगलिंग भी बहरान की वजूहात में शामिल। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों ने फायदा उठाया और गंदम जखीरा कर ली। सिंध से शुरू होने वाला बहरान मुल्क भर में फैल गया। गंदम 30 रुपए फी किलो बरामद की गई, अब 60 रुपए फी किलो दरामद करना पड़ेगी। 40 अरब माहाना अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। हुकूमत ने गंदम का बहरान आखिरकार तस्लीम कर ही लिया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। इंपोर्टर्स को आज ही लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। पहला जहाज गंदम लेकर 15 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। उधर पंजाब हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के लिए जज्बा खैर सगाली, रोजाना की बुनियाद पर 5000 टन गंदम भेजी जाएगी। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 25 ता 138% महंगी करने की समरी इक्तिसादी राबिता कमेटी को इरसाल। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तिसादी राबिता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। जराए के मुताबिक गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की मंजूरी का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन में तकर्रियों पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक हो गया। जराए के मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। मेंबर सिंध के लिए निसार दुरानी और बलूचिस्तान के लिए शाह मोहम्मद जतोई के नाम पर इत्तफाक। अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हुकूमत का नाम तस्लीम किया। हुकूमत सूबाई मेंबर्स के लिए अपोजिशन के नामों पर मान गई। मुशाहिदुल्लाह कहते हैं उम्मीद है कल इत्तफाक राय से ऐलान हो जाएगा। मैंने कहा था 90% हो गया, आज 95% हो। 3 नाम हुकूमत की तरफ से आ गए थे, अपोजिशन की तरफ से भी 3 नाम वो हमने दे दिए। कल फिर मीटिंग है और कल मेरा ख्याल है 95% से बात आ गई। गैरों को मनाते मनाते अपने भी रूठने लगे। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के 20 अरकान असम्बली भी नाराज, अलग ग्रुप बना लिया। अरकान को तरक्याती फंड्स और स्कीम्स बजट में शामिल ना किए जाने का शिकवा। सरदार शहाब का कहना है हलकों के मसाइल के हल के लिए ग्रुप बनाया, तहरीक इंसाफ के साथ हैं और रहेंगे।
मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत ऑपोजिशन रहनुमाओं का इजलास, नून लीग और पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज का जायजा, दोनों जमातों के साथ आइंदा मुशावरती अमल जारी रखने या ना रखने के मुतालिक भी गौर। इजलास में महमूद अचकजई, हासिल बजिंजो, आफ्ताब शेरपा और अकरम दुरानी की शिरकत। नए आईजी सिंध की तैनाती 24 घंटे में होने का इम्कान। विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान 3 नामों का तबादला। आफ्ताब पठान, डॉक्टर अमीर शेख समेत 3 नाम शामिल। जराये के मुताबिक नए आईजी का नोटिफिकेशन वजीर आजम की बैरून मुल्क रवानगी से पहले जारी हो सकता है। उधर सिंध हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत को आईजी की तब्दीली से रोक दिया। कहा, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जवाब तक कलीम इमाम ही आईजी रहेंगे। वफाकी वजीर फैसल वावडा की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फैसल वावडा ने कागजात नामजदगी में जाली हल्फनामा जमा कराया। दोहरी शहरियत के मुतालिक झूठ बोलने पर वो सादिक और अमीन नहीं रहे। वजीर दाखिला एजाज शाह से अमरीकी नायब मुआवन वजीर खारजा एलिस वेल्स की मुलाकात। सिक्योरिटी और दाखिली सलामती से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं, पासपोर्ट और दीगर सफरी दस्तावेज़ की तस्दीक के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया है। PSL 5 का मेला सजने में 1 माह बाकी। टिकट्स के ऑनलाइन फरोख्त का आगाज हो गया। कोरियर सेंटर्स पर टिकट 28 जनवरी से मिलेंगी। इफ्तिताही मैच की टिकट्स की कीमतें 1000 से 6000 रुपए तक मुकर्रर। फाइनल के टिकट्स की कीमतें 500 से 5000 रुपए तक रखी गई हैं। अरब रुपया ज्यादा कमाया, जिसमें से 6 अरब रुपया हमने खसारा कम किया है, जो कि पाकिस्तान की एक तारीख है। मैं पार्लियामेंट में, सेनेट में, ये हमने 53 से अपना टारगेट 58 खुद किया है। जनाबे चेयरमैन साहब, फ्रेट ट्रेनें हमने नई चलाई हैं, जो 5 और 6 फ्रेट ट्रेनें चलती थी, आज 12 और 14 चल रही हैं। 2 प्राइवेट को दी है। इंशाल्लाह इस साल 20 ट्रेनें फ्रेट चलाऊंगा, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, क्योंकि हम पुरानी ट्रेनों की मरम्मत कर रहे हैं। कोई चीज़ परचेज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। उन्हीं पुरानी वैगनों पे सफ़रों को सफ़र कराया जा रहा है। और हमने ट्रैकर सिस्टम एक गार्ड के बेटे ने गिफ्ट किया। सारे मुल्क को ट्रैकर सिस्टम, जो करोड़ों रुपए का था। इससे पहले उसमें करप्शन हुई, केसेस नैप में है। ख़रीदारी में करप्शन हुई, केसेस नैप में है। एक गार्ड के बेटे ने एक गिफ्ट किया कि आप ये ट्रैकर सिस्टम, मेरे बाप के नाम पे वो गार्ड था, उसके नाम पे ले लें। टाइम आपके पास अगर हो तो मैं चेयरमैन साहब बहुत सारी बातें एक सेकंड की भी अर्ज कर सकता हूँ। 3 इन्होंने कहा जायदाद, 383 एकड़ ज़मीन, ज़बरदस्त ज़मीन, जो कि 50 बिलियन की खाली कराई। इसमें रॉयल पाम शामिल नहीं है, जो मैंने खुद लड़ा केस। दुनिया के 6 चोटी के वकीलों के मुकाबले में उसके टेंडर हो रहे हैं, जो कि कई 100 एकड़ का फार्म था जिस पर कब्जा था, उसका टेंडर लग गया। क्या कीमत आती है? 24 ट्रेनें चलाने के बावजूद हमने 3.5 मिलियन ऑयल भी बचाया। सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म करना चाहूँगा। जनाबे चेयरमैन साहब, ई टिकटिंग की है, 60% ई टिकटिंग पे हो गया है। जनाबे चेयरमैन साहब, बुज़ुर्गों के लिए 75 साल का आदमी 4 दफ़ा फ्री साल में ट्रैवल कर सकता है जी। जिसकी उम्र 75 साल है वो 4 दफ़ा मुफ्त ट्रैवल कर सकता है, पाकिस्तान के जिस कोने से जिस कोने तक जाए। पाकिस्तान का 65% की उम्र वाला आदमी जो है वो हाफ टिकट है, बेशक 100 दफ़ा जाए। और आजकल आबादी का उम्र बढ़ती जा रही है, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा इसमें कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि 65 ईयर्स के आदमी की हम आधी टिकट लेते हैं, माजूरों की आधी टिकट लेते हैं। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, हमने सारे ड्राई पोर्ट खोले हैं। ये खानों की बात करते हैं, 24 साल तक अज़ा खेल का ड्राई पोर्ट बंद रहा, हमने आके खोला है, कल परसों इसका इफ्तिताह किया है। हम जनाब अली मुगलपुरा वर्कशॉप का, मुगलपुरा ड्राई पोर्ट भी खोलने लगे हैं, कोट राधा किशन भी खोलने लगे हैं, फैसलाबाद भी खोलने लगे हैं। सारे ड्राई पोर्ट जो बंद हैं इसको खोलेंगे। हमने 24 ट्रेनें चलाई हैं, 2 और चलाने जा रहे हैं। एक रायवंड में चलाई है, एक गुजरांवाला लाहौर शटल ट्रेन चलाने जा रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है जनाब चेयरमैन साहब, आप ज़रा काफ़ी आपने मेहरबानी की है। हमने जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन साहब,
कि तमाम की तमाम रेलवे कॉलोनियों में बिजली के मीटर लगा दिए हैं, शुरू हो गए 1000 घरों में, इससे 1 अरब रुपया बचेगा। कोई उक शुक लोगों ने कारखाने लगाए हुए थे, क्योंकि इतनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कि 50 यूनियन है रेलवे के अंदर, हर पार्टी की यूनियन है। और लास्ट